आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा आ गया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हम लोग सवाल को और धराधर सीखते हैं अगला द्विघात समीकरण को। इसका थ्योरी पढ़ा दिया अच्छी तरह से। आइए इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं धराधर तेजी से। आओ तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोग इस भाई से अगर प्यार बना करके रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। आइए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और थोड़ा थोड़ा सा मन करे तो शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि हम भी खुश, आप भी खुश। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ए बाबू, हम लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं हम लोग द्विघात समीकरण। तो आपको पता होगा मैं द्विघात बहुपद पढ़ा दिया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चलो एक पेज लेते हैं और ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए और समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का देखिए, द्वि का मतलब क्या होता है ना, इस द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब हम लोग कहते हैं पावर। घात का मतलब क्या हो गया ना, पावर। आई यानी क्या देखना, और बहुपद यानी वैसा चर जिस पर पावर क्या हो ना, दो हो। यानी जैसे हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया ना, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। जबकि जबकि अगर इसी चीज को हम क्या कर दिए, इसी चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दिए, और जब इसको 0 के बराबर कर दिए तो यही चीज आपका क्या कहलाया ननो, यही चीज आपका कहलाया द्विघात समीकरण। क्या कहलाया ननो? द्विघात समीकरण। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया जब इसको 0 के बराबर, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर जो लाल वाला अक्षर से हम लिख रहे हैं, ये पीला वाला अक्षर से ये जो घेर करके, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आइए और पेज लेते हैं। तो द्विघात बहुपद में अगर पूछेगा, अरे भाई साहब अगर पूछेगा बताइए, जो हम लोग द्विघात बहुपद देते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अच्छा इसका घात कितना होगा ननो? तो द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? 2। अच्छा अगर आपसे पूछेगा इसका मूल क्या गो होगा, मूल यानी मान क्या गो निकलेगा, तो 2। एक निकलेगा अल्फा, दूसरा बीटा। अगर इसका पूछेगा शून्यक कितना निकलेगा, शून्यक, शून्यक बोले मूल बोले तो वही 2 गो, अल्फा इंटू बीटा। दो सॉरी अल्फा और बीटा निकलेगा। अल्फा और क्या निकलेगा ना, बीटा निकलेगा। चलिए अगर इसी प्रकार से आपसे पूछेगा तो बताइए द्विघात बहुपद जो होता है इनके बारे में। आओ तो सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है ना, ये याद रखेगा, मानक रूप द्विघात समीकरण का। ठीक है ना, और कंडीशन हमेशा रहना चाहिए कि ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो, और द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी ज्यामिति को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसने दिया था? एक यूनानी गणितज्ञ थे जिसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड ने इसके बारे में एक ज्यामितीय समीकरण को हल करने के लिए दिया था, यूक्लिड ने, यूनानी गणितज्ञ। उसके बाद इसका बृहत रूप जो विस्तारित रूप होता है वह ब्रह्मगुप्त ने दिया था। भारत के गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने दिया था।
अगर बोलेगा एक द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है इसको किसने दिया था, तो बोलेंगे श्रीधराचार्य, आर श्रीधराचार्य ने। किसने दिया था, आर श्रीधराचार्य ने, आर श्रीधराचार्य ने। इन्होंने एक विधि भी दिया था जिस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और यह इन्होंने ही दिया था ना द्विघात, द्विघात सूत्र, यानी द्विघात समीकरण का सूत्र द्विघात। इस तरह से ये तीन वैज्ञानिक है, सॉरी तीन गणितज्ञ है जिन्होंने क्या किया नो कि आपको एक्स स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका दिया। चलिए, तो सबसे पहले मैंने स्लाइड में लगा दिया, अगर आप देखेंगे तो इन चीजों के बारे में आप यहां से अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैंने बताया यूनानी गणितज्ञ जो थे, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने ही लंबाई ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि द्वारा क्या किया था नो, यानी कि एक विकसित किया था क्या नो, और शब्दावली, और द्विघात समीकरण को हल कहते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण को हल यहीं पर हम लोग क्या कर रहे थे नो, हम बता रहे थे यहां हम लोग हल को इस तरह से देखिए। फिर बोले थे द्विघात व्यापक रूप, डिटेल में जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप है जो द्विघात समीकरण का हल करने का व्यापक, यानी श्रेय वैज्ञानिक जो सॉरी गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, कौन थे नो, ब्रह्मगुप्त ने। और इसी प्रकार से अगर आप यहां देखेंगे तो इसका डिटेल रूप से देखिए तो द्विघात सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था नो, आर श्रीधराचार्य ने किया था, इस तरह से, ठीक ना। और हालांकि जैसा कि एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिजमी और ने लगभग 800 ईस्वी ने क्या किया था नो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण अध्ययन किया था। अब्राहम वार हिया हा नासी यूरो ने इतना में छपी पुस्तक लीवर इंडाडोरम में क्या किया था नो, एक द्विघात समीकरण पूर्ण हल किया था। तो कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सारे के सारे चीजें किया। आइए अगर बाद में पूछे तो याद रखिएगा, इसी सब चीज तरह इस तरह से आप अपना चीज याद रखेंगे। पहला यूनानी गणितज्ञ, दूसरा ब्रह्मगुप्त का नाम रखेंगे, और तीसरा आर श्रीधराचार्य, इस तीनों का, बाकी सब नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। आइए तो अब आते हैं नो, हम लोग द्विघात समीकरण आपको हम सिखा दिए। जो द्विघात समीकरण क्या होता है नो, मैंने डिटेल बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। एक्स स्क्वायर बी एक्स एक प्रकार का होता है जहाँ ए बी सी क्या वास्तविक संख्या और ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछेगा तो यही याद रखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी क्या है मानक रूप, मानक रूप क्या है नो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए सवाल बनेगा आपसे, आओ तेजी से। तो कहता है बताइए, इसको हम कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन, ये आपका ये ऑप्शन जो, ये आपका ऑप्शन जो हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि यह होगा नहीं। चलिए तो क्यों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं नो, माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये कौन सा हो गया ना, ये हो गया द्विघात समीकरण। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसी तरह से एकदम आप देखिए और देखिए, समझा के बता रहे हैं। देखिए यही है आपका द्विघात, ये है बहुपद और ये है समीकरण। चलिए यही आपको हम समझा दिए यूक्लिड के बारे में, ब्रह्मगुप्त के बारे में और श्रीधराचार्य के बारे में। चलिए तो चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान, बताइए द्विघात समीकरण इतना का घात क्या होगा। तो घात क्या, हम बोले हैं द्विघात समीकरण है, उसका घात पूछ रहा था। द्विघात समीकरण घात क्या होता है, देख लीजिए, एक्स पर पावर कितना 2, इसके घात कितना होगा 2, इस प्रकार से हो गया। तीसरा आइए, कहता कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो इस रूप में नहीं होगा, किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कंडीशन ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। आइए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आओ सॉल्व करते हैं और इसको चेक करते हैं कौन है। तो कैसे चेक करेंगे, आप अनुमान लगाइए। ये तो सबसे पहले होगा ना, क्योंकि बटन में है, ये बहुपद ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण कैसे होगा, ये तो संभव है ना। आओ, ओ एक्स स्क्वायर 2x है तो उधर चला जाएगा। एक मिनट सुनो, चेक कर लेते हैं, एक मिनट।
एक मिनट चेक कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा। चलिए, तो क्या नैनो एक्स स्क्वायर, तो ये तो होगा ना, ये तो होगा ना नैनो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा चेक करते हैं। आइए, तो एक्स क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला का मामला देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पहला कैसे चेक करेंगे, आओ तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो इसको तोड़ो, ए क्यूब, फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोले थे नो, ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसको किसके बराबर करना है, इसको किसके बराबर करनी है नो, इसको किसके बराबर करना है नो, इसको करना एक्स गुना है, क्या हो गया नो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स हो गया। चलिए जल्दी से यहीं से आपका ये मामला सेट हो गया, और लगता है कि यही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे नैनो, आओ तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया। अब देखो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 तिया 12, क्या हो गया नैनो एक्स, और इधर से माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस एक्स, और प्लस देखिए तो नैनो यहाँ क्या बच गया, 2 दूना 4 दूना 8। तो हम कह सकते हैं नैनो, हम कह सकते हैं एक्स 6 एक्स स्क्वायर, 12 1 13 एक्स और प्लस 8। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं नो, और ये इधर में कुछ तो क्या है 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला ही समीकरण क्या निकल गया हमारा, पहला ही निकल गया ये द्विघात, सॉरी कहता है कि कौन नहीं है, तो पहला तो है। आइए, तो कौन नहीं है, तो देखो तो यह भी चांस है होने का, यह भी है होने का, तो हम कह देंगे ना ये तीसरा वाला क्या होगा, नहीं होगा। देखिए, तो कौन नहीं कह रहा था, तो नहीं को चेक करना था, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए आपको हम सिखाते हैं अगला पेज में। क्या है ना, सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और क्या था नैनो, इक्वल टू 2, बराबर 2 था। अब एलसीएम लो, देखो तो क्या हो जाता है नैनो, एक्स स्क्वायर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ x पर पावर 4 हो जाता है, प्लस 1 हो जाता है, इक्वल टू 2। तो ये हो गया x पर पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब जात भाई को लाइए इधर एक तरफ, x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, बराबर क्या निकल गया 0। तो हम कह सकते हैं ये, तो 4 आ गया, तो इसी लेकर के द्विघात बहुपद ये दोनों ये नहीं है, ये आपका ये नहीं है। तो कौन कौन हो गया तब, आओ तो आपका कौन सा आंसर हो गया नोनो, तो आपका आंसर हो गया कौन सा, ये हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए सब बता दिए नोनो, आओ। कहता फिर कौन द्विघात समीकरण है, तो बताओ। द्विघात समीकरण जैसे बोलेगा आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन हमेशा एक के इक्वल टू कभी 0 नहीं होना चाहिए। आओ तो सबसे पहला देखो तो नन्नू कौन है, तो सबसे पहला तो ये यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि अभी तुरंत ऐसा सिखाइए नहीं होगा, और ये चांस हो रहा है, और ये रूट में है तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि हम बता दिए हैं कि कभी भी x पर पावर क्या पूर्णांक नहीं होना चाहिए, विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ x पर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ पर क्या हो गया नो, यहाँ देखिए तो क्या परिमेय संख्या है, ये फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से यह होगा नहीं। अब बच गया क्या नो, ऑप्शन नंबर सी और ए। तो यहाँ पर क्या होगा, यह पहला होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स का क्यूब है, और यहाँ अगर पाई स्क्वायर होगा तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आपको हल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आओ, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर आपका दे दिया है, तो कौन सा नहीं है, तो देखो तो एक्स स्क्वायर में से ये तो हो जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बचेगा, ये हो जाएगा। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब यहाँ है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब देखो
ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका कौन सा चांस है, ये नहीं होने होगा, क्यों क्यों आ गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, हम चेक करके बता देते। आइए, तो क्या है ना, ऑप्शन नंबर 2 का एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखिए तो नो, अगर हम क्या लिख दिए, एक्स क्यू यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, उधर से भी आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो लिखिए तो नो क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए तो पावर 3 आ गया। अब पावर 3 आ गया तो कौन नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी सब में देखे तो दो दो आपको दिख रहा था, इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए, फिर कहता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ध्यान से, ये 2021 का क्वेश्चन है, तो फिर आपका देखो तो अपना कॉमन सेंस लगाओ। अभी तो यही सवाल आपको बता रहे थे, बस थोड़ा सा चेंज किया, ये तो आपका हो जाएगा। ये भी आपका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, अब ये भी हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये देखिए तो दोनों, ये √2a 2x², ये तो ये भी आपका होने का चांसेस है। तो कौन नहीं है, आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कौन नहीं है। जिस पे शक होता है उसी पर ट्राई करते हैं। देखिए तो इसको तोड़ते हैं, तो क्या हो गया, सी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं क्या, a² यानी क्या हो गया, √2 गुना एक्स, तो क्या हो गया √2x² प्लस b² 3 तिया 9 माइनस सॉरी प्लस हो गया 2ab, तो 2 तिया 6 और सॉरी 2 तिया 6 और √2x इक्वल टू क्या हो गया 2x² प्लस 6। अब आप बताइए, ये 2x² कट गया, तो यहाँ पावर तो बचा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका नो आंसर। चलिए, इस तरह से आप द्विघात समीकरण कैसा रूप में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सी सॉल्व के ऐसा नहीं हुआ। आइए, कहता द्विघात समीकरण x का मान इस तरह के रूप में होगा, तो हम बता दिए थे, याद रखना। अगर आपको x का मान पूछे द्विघात समीकरण में, याद रखना -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a। तो ये अगर जहां है ऑप्शन, तो आप देखिए तो -b प्लस माइनस, ये दोनों जब भी याद रखना, ये रूट में पूरा रूट है, ये पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में है, ठीक ना। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, 4ac यानी b² माइनस 4ac बाय 2a। तीन ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो कौन सा होगा ना, सी होगा, ये होगा, याद रखिएगा। चलो अगला 7 नंबर में देखे तुम लोग, तो जस्ट वही कंडीशन, बस आपको यहाँ क्या दिया है ना, बस कंडीशन देखना, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर -b है, और सी के जगह पर +c है। तो बोलो फार्मूला क्या बताएं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। जल्दी से बताओ अब क्या लिखेंगे, x बराबर b के जगह पर क्या, b के जगह पर क्या है माइनस, तो यहां पर डालेंगे b की जगह माइनस, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस। आइए अब यहां लिखते हैं, अब देखिए b के जगह पर फिर रखेंगे माइनस, तो -b गुना -b इसको भी प्लस कर देगा, ये तो 4ac रह ही जाएगा, और ये नीचे में 2a रह जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा, तो b के जगह पर हो गया -b, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, तो b² माइनस 4ac और b² माइनस 4 से, एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन को मिल नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं, एक मिनट 8 नंबर का ऑप्शंस, इस तरह से 4ac बी के जगह पर रख दिए -b, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, बी के जगह फिर b² माइनस 4ac
4 ए के जगह पर ए, सी के जगह पर सी, यही होगा ना ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिया है ना ऑप्शन, ऑप्शन में कहीं पर क्या हो गया ना गड़बड़ सरबर हो गया है, ठीक। ताकि 8 का जो होगा नो, तो ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ 4 ना होगा 2 होगा, इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा ना, ठीक ना। हम थोड़ा सा सही कर देते यहाँ पर, यहाँ क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या आ जाएगा नो 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ क्या आ जाएगा ना 2 आ जाएगा। हम थोड़ा सा कलम छोटा करके लिख देते हैं आपको। आइए यहाँ आप क्या करिएगा नो, यहाँ आप 2 लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा ना यहाँ 2AC, यहाँ लिख लीजिएगा 2AC, तब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बोले हैं एक्स पर जब भी रहेगा पावर क्या होगा नो पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए एक्स पर क्या दे रूट दे दिया, तो ये तो होगा ना, और यहाँ तो ये होगा ना। अब जब भी हो सकता है, यहाँ देखिए एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, तो ये होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है ना, सी। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x² है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x² होगा। एक एक्स स्क्वायर में 2x² घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, सी। क्योंकि आपको मस्तिष्क में हमेशा रखना, हमको ऐसा याद रखना है a² bx + c 0 के बराबर, और कंडीशन होना चाहिए a के बराबर, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। आगे चलिए, फिर कहता कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, कौन नहीं है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा होने के चांस है। तो ये x² है और ये भी x², इसका मतलब ये होगा, ये x² प्लस माइनस ये भी होगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस ये होगा। अब कौन नहीं होगा नो, ये x³ है, ये नहीं होगा, ये गारंटी है कि नहीं होगा, ये क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। चलिए, आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलिए, फिर कहता कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आपका ये हो गया, ये होगा। अच्छा, स्क्वायर है तो ये भी होगा। अच्छा, यहाँ गुना करेंगे x² आ जाएगा, यहाँ भी x² कट जाएगा। अब ये डी नंबर का चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो समय ये होगा, ये होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कौन नहीं होगा। देखो डी, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। कहा कि 2x² और इधर देखिए गुना कर लिया, इधर ला लो इसको -x², इसका मतलब x², ये भी होगा। तो गारंटी है कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर सी, ये नहीं होगा। हम बोले ना आप जब इसको हल करेंगे तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा। चलिए, ये लाजवाब सवाल, आइए एकदम दिल खुश कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर देखो, क्या x² + y² 30 दिया, तो बोलो आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, याद है नुनो, क्या है वाला फार्मूला, a² + b² बराबर क्या पढ़ाए थे, a + b का होल स्क्वायर, अब -2ab पढ़ाए थे। अच्छा, एक और इसी फार्मूला पढ़ाए थे, a² सॉरी इसका दूसरा फार्मूला पढ़ाए थे, a - b का होल स्क्वायर + 2ab पढ़ाए थे गुरु। मेरे भाई पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। इस तरह से तो हम कह सकते, आइए तो यह दोनों का फार्मूला लिखिए, तो क्या होगा नैनो, x - y का होल स्क्वायर + 2xy, अब बराबर क्या आ गया ननू, बराबर 30, बराबर क्या आ गया 30। जल्दी बोलो, x - y का होल स्क्वायर क्या दिया 6, और यहाँ क्या ननू हमको पता न है 2xy बराबर क्या आ गया 30। बोलो 2xy बराबर क्या हो गया, कहेंगे गुरुजी 30 - 36। बोलो xy बराबर क्या हो गया, -6/2, तो 2 तिया 6, ये कितना निकल गया -3। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। लाजवाब सवाल है। चलो ना अब पढ़ते हैं ना अगला सवाल। कहता कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है,
तो चलो जल्दी से बताओ, यहाँ क्यूब है, ये तो होगा नहीं, और ये चांस हो सकता है, ये और ये देखिए, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों में तो 3, ये होगा नहीं, ये बटा में ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा नो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आइए, कौन द्विघात समीकरण है जल्दी से। तो फिर आपके नीचे में क्या होगा, रूट रूट पर हो गया तो ये होगा नहीं, ये नीचे आ गया होगा नहीं, ये होगा नहीं, ज्यादा चांस किसका, ज्यादा क्या, यही होबे करेगा। देख लीजिए, इसको हल करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2x² माइनस 5x बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तीन होबे करेगा। तो ये हो गया आपका, इधर आ जाएगा तो 2x² में एक घटेगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो जल्दी से बताओ। मूल निकालने के लिए हम बताए थे, देखो नो, आपका a के जगह पर क्या दिया गया, p, और b के जगह पर क्या दिया गया, -q, और c के जगह पर क्या दिया गया है, r। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई बहन, देखना क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाय 2a। जल्दी से दोनों बैठाते इस पे, b के जगह पर क्या, -q, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +q, अब प्लस माइनस, जल्दी बताओ यहाँ क्या, b², b की जगह पर q, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोनों, q² -4, a के जगह पर p और c के जगह पर है r। अब बटा नीचे में क्या आ जाएगा नो, नीचे में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ देखिए a के जगह पर क्या है p, तो हो गया 2p, x का मान। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो अब देखते हैं नो 16 नंबर। देखो नो, ये बहुत आसान सवाल है। देखिए तो नो, x बराबर -1 दिया, 16 नंबर क्या है, x बराबर -1। तो x बराबर अगर -1 है, तो अब यहाँ देखो, तो कहता है इसका समीकरण का क्या है, मूल है। तो अगर मूल है तो इसका हम ऑटोमेटिकली इसको अगर मान रखे, इसको शून्य करेगा। तो हल करो तो ना, देखो तो क्या है, 2 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 अब प्लस p बराबर 0। तो दो, ये क्या हो गया, 2 कर दिया, ये -3 अब प्लस p बराबर क्या हो गया, 0। तो आपको p पता चल गया, क्या चला नो, 2 में से 3 गया तो -1, और माइनस इधर आ गया तो +1। इसका मतलब आपने क्या किया, p का मान 1 निकाल के रखा। अब आप दूसरा समीकरण क्या ना, देखो तो q गुना -1 का स्क्वायर -q गुना -1 अब +4 बराबर 0। तो जल्दी बोलो ये क्या बच गया नो, q, ये माइनस माइनस प्लस q, अब बराबर उधर चल गया तो नो -4। तो ये क्या आ गया नो, 2q बराबर -4। तो जल्दी इधर बगल में लिखते हैं, तो q बराबर क्या हो गया, तो कहेंगे गुरुजी दुक्का दो से कट गया, 2 दूनी 4, तो q का मान निकल गया -2। तो अब क्या आएगा नो, अब बता तो, कहेंगे सर जी आप बोले थे p प्लस q, तो p का मान क्या नो 1 है, और q का मान कितना निकाले, -2। इसको जब सॉल्व किए तो क्या आ गया, -1। ये सब दमदार सवाल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलो अगला सवाल, कहता निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो मेरे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, देखो क्या है, तो दो, अरे बाबू ये होगा ना, क्यों क्यूब है। देखो तो ये स्क्वायर है, तो क्या ना हो सकता है, तो यही एगो चांस है, ये तो होगा न है। देखिए स्क्वायर वाला है, यहाँ स्क्वायर वाला, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना, ये होगा आपका आंसर, आंसर बी होगा। चलिए चलते हैं दोनों अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है मूलों का योग का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो b/a, b के जगह पर क्या है, तो 2, तो देखिए तो हो गया -2, क्या हो गया नो, -2, सॉरी, यहाँ माइनस लिखे, यहाँ माइनस लिखे, और ये 2, एक का जगह पर 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, मूलों का योग -2। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन,
कहता है कि यह मूल होंगे इसका। देखो तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस उधर गया तो प्लस में 9, और यहाँ क्या आ गया 9, ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर। जल्दी बोलो, एक्स बराबर और क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में 9 अब बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। जल्दी से बताओ अब क्या होगा नूनू, इसका दो को मान निकलेगा गुरु, इसका दो को मान निकलेगा, 9 का होता है 3, और ए स्क्वायर का हो गया ए, और पी स्क्वायर का हो गया पी। तो यही हो गया एक्स का वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। आइए ना, तो आंसर कौन सा हो गया, 3 3 3 3 3 दिया है क्या नूनू, 19 नंबर का है, 19 नंबर का, 19 नंबर का क्या है नूनू, इसमें से आप याद रखिएगा नूनू, यहाँ पर 9 नहीं था बल्कि यह क्यू है सवाल में नूनू, ये गलती से हो गया है यहाँ नूनू, क्यू हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। मैथ्स में बहुत कष्ट होता है नूनू टाइपिंग करने में। आइए थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहते हैं नूनू, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये उसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो है आपका ये नूनू क्यू है, ये क्या नूनू, क्यू है, क्यू क्यू, ये क्या नूनू, ये है आपका क्यूब है। ए स्क्वायर चेक कर लेते थोड़ा सा, हाँ क्यू स्क्वायर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपसे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ क्या नूनू, यहाँ पर क्या है नूनू, यहाँ यहाँ मेरी बहना, क्या है मेरी भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है देखिए, मेरे सुग्गा, मेरे मैना, मेरे तोता, क्या है, क्यू स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर। आइए तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, इसको मिटा करके क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ क्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा नोनो, क्यू। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी कौन सा आंसर है, क्यू पी, क्यू बटा ए पी, ऑप्शन नंबर नो डी है। ये गलती से ये वाला आंसर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ना क्या होगा ये होगा, ठीक ना, ये ऑप्शन नहीं लिखिएगा। चलिए ये गलती है थोड़ा सा, चलो तो आप क्या कर लीजिए, अभी गलत है यहाँ लिख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। कहता एक मूल है, अब इसका मान न रखो, मूल करने का मतलब अगर जो इसको संतुष्ट कर दे, जीरो के बराबर कर दे, आओ तो यहाँ हम रखो, तो 2 गुना जीरो करेंगे, 2 5 गुना जीरो जीरो, तो ये नहीं होगा, एक रखिए तो यह भी नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन हो गया है, तो 2 को 4 4 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 4 आ गया, एक में है ऑप्शन -4 है, एक में -4, एक में इसमें माइनस है, तो सी नंबर में। तो आओ तो हम चेक करते हैं नू, देखो तो नू, तो ये दो मान रखो बस जो जीरो कर दे, -4 का स्क्वायर रखते हैं, तो आज देखिए तो, और एक आ गया ना 5 गुना -4 और प्लस सॉरी, यानी क्या ना -12, -12। आइए तो 4 चौका 16, तो 16 दुना कितना हो गया, ये 16 दुना 32 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया, -12, यानी 32 माइनस 32 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ -4 होगा ना, क्या होगा ना, -4। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात बराबर होगा। तो चलिए विवेचक को हम लोग डी कहते हैं, क्या कहते हैं ना, अगर डी निकालने के लिए बोले तो डी बराबर क्या होता है ना, फार्मूला अगर क्या होता है, विवेचक बराबर होता है डी बराबर 0, और डी को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब देखो तो बी का वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर जी 10 का स्क्वायर है। 4a का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे सर जी 3√3 है। और सी का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर जी √3 है। आइए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10 गुना 10 100, देखो √3 गुना √3 3, और अब क्या हो गया नू, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, देखो तो 3 √3 गुना √3 3 3 3 9 चौके 36, तो क्या निकल गया इसको हल करने के बाद, ये 64 आ गया, कितना आ गया 64। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी 64 हो जाएगा। क्या करना था, ये निकालना था नू। आइए यानी क्या, यही निकालना था नू, मूल बराबर है किसके, 64 के बराबर। अब चलो तनु, अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
द्विघात इतना का एक मूल -2, एक मूल -2 हो तो मान होगा, किसका मान कह रहा नो, किसका मान कह रहा, तो के का मान कह रहा, तो के का मान कह रहा, किसका मान कह रहा, तो के का मान होगा, के का। आइए तो के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखो तो क्या है, तो इसमें से क्या एक मान दिया है -2, तो ऑटोमेटिकली है क्या उसका एक अल्फा हो गया क्या नो -2, तो यहाँ पर पुट करो वैल्यू, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 के गुना 2 प्लस क्या हो गया 4 बराबर 0, तो क्या हो गया ना 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया नो 4 के बराबर 4 4 8 हुआ, तो उधर गया तो -8, तो बता दो इसलिए के बराबर क्या निकल गया, कहेंगे भैया जी -8/4 और 4 दूना 8, तो के का मान निकल गया ननु -2, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम खड़ाक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि इतना इतना एक गुणनखंड हो तो ए का मान बताइए। यदि इतना 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 एक गुणनखंड है तो क्या है, तो गुणनखंड है तो बता ननु, तो ए इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 23 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा कि यदि यह इसका गुणनखंड है तो ए का मान बताइए। कुछ नहीं, इसको क्या करना, पहले 0 के बराबर कर दो, x + 3 बराबर क्या आ गया 0, तो x का मान क्या निकल गया -3 निकल गया। अब लिखो सवाल, क्या है ना, सवाल क्या करा ए था, x का मान क्या है -3 इसका स्क्वायर, और यहाँ x का मान -3 और यहाँ +1 किसके बराबर कर देंगे 0 का, तो क्या हो गया 3 3 9, तो ये क्या हो गया 9a बराबर, देखिए तो ये उधर गया तो 3 प्लस में ये माइनस में, तो a बराबर क्या हो गया, तो 2 बटा इधर हो गया तो 9, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2/9, तो कौन ऑप्शन नंबर सी। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात इतना इतना का मूल ए बी, अरे भाई अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान, तो जल्दी से बताओ यहाँ पर ए का मान कितना, कहेंगे 1 है, बी का मान कितना 6 है, सी का मान कितना है 5, तो जल्दी से बताओ, एक फार्मूला बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बताए थे उन्होंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ाए थे -b/a, तो -b/a पढ़ाए थे, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ाए थे c/a। जल्दी से बोलिए, b के जगह पर क्या है 6, a के जगह पर 1, तो इसका स्क्वायर -2, c के जगह पर 5, a के जगह पर 1। अब इसको हल करके यहाँ लिख देते हैं। आइए क्या गया 6 6 के 36 घटा 10, तो कितना आ गया नू 36 में 10 का 26, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए तो इसी प्रकार से नू अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आओ कहता है द्विघात समय कितना, ये एक्स स्क्वायर ये है आपका है, तो ए एक्स स्क्वायर -bx - c, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -bx - c बराबर 0 है, तो कहता है कि मूल बताइए, तो आपको एकदम टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। चलिए तो जल्दी बताइए, ए का मान क्या है, कहेंगे ए है, बी का मान क्या -b, और सी का मान क्या -c, तो जल्दी से बता दो x बराबर क्या बताएं, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब जल्दी से बताओ, अब जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोले थे तो b का वैल्यू क्या माइनस, तो ये हो गया प्लस में। जल्दी से बोलो, अब क्या और क्या बताए थे इन्होंने, b के जगह पर स्क्वायर करेंगे तो यही रह जाएगा b² और माइनस 4, a के जगह पर a है और c के जगह पर c है, लेकिन माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ प्लस है, और नीचे में क्या आ जाएगा 2a। तो इस प्रकार से x का ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। आइए तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 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 माइनस अभी +b प्लस माइनस यहाँ लिखना था ना, प्लस माइनस √b² +4ac/2, ऑप्शन नंबर बी है, ये है, ये ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल इतना हो तो अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत ना, ए का मान 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान 5 है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो b का मान क्या है,
तो कहेंगे सर जी -2 है, तो माइनस का 2 और ए का मान 1, तो क्या निकल गया 2। तो इसका मतलब ऑप्शन आप कर लेंगे नो, सही कर लेंगे, ये प्लस कर लीजिएगा, ऑप्शन यही सही कर लीजिएगा, 2 होगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कहता है इसका मान, देखिए बहुत मस्त सवाल है ये, ऐसे तो आपको आंसर बता देंगे एक बार में, लेकिन पहले देखो इसको नो, ऐसा सवाल आ जाए ना तो इसको क्या करेंगे आप बहुत आराम से बनाइएगा। देखिए एक्स को हम ऐसे लिख सकते, देखिए तो √7 है तो रहने दीजिए ध्यान से, ये √7 नहीं है बल्कि यह क्या, रूट के अंदर में 7 + 4√3, ये आपका सवाल है, ठीक ना, ये सवाल है। तो कहता है सवाल में कि x + 1/x निकालिए, ये सवाल एग्जाम में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। आओ तो देखो तो इसको नो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a + b तोड़ने के लिए, देखो तो इसको हम करने जा रहे हैं, इसको देखिए तो 4 + 3, 4 3 कितना हो गया 7, इसको इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, इधर बगल में √3, और इन सब पर लेकर चले जाइए कैसे नो, इस तरह से। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ 4 को ऐसे लिख सकते हैं नो, 2 का स्क्वायर, अच्छा इस 3 को लिख सकते हैं नो √3 का स्क्वायर, अच्छा और प्लस ये जैसा वैसा रहने दीजिए 2, ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर √3। अगर आप सही से देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, a² + b² + 2ab का। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या नू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नू, ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर √3, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये किसका मान निकला, ये x का। तो स्क्वायर गायब तो रूट गायब, अगला पेज में। तो क्या हो गया नू, x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो गया नू 2 + √3। चल अब इसको पलट दीजिए, तो अब इसको पलट देंगे तो अब क्या हो जाएगा 1/x बराबर, तो क्या हो जाएगा नो 1/x बराबर 1/, क्या हो जाएगा नो 1/2 + √3। अब हर परिमेयकरण कर लो नो, 2 - √3 बटा 2 - √3। तब क्या हो गया नो, ऊपर में आ गया 2 - √3 है, नीचे में बैठ गया a - b, a² - b² का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया नो, देखो तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो क्या आया 2 - √3 बटा देखिए 2 दूनी 4, 4 घटा 3, यानी यह कितना आया 2 - √3 बटा 1। यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसका कंप्लीट कर देते हैं। सवाल में क्या कह रहा था नैनो, आइए तो आपने मान निकाल लिया, ये किसका मान निकाला नैनो, ये 1/x का मान निकाला, किसका मान निकाला, ये 1/x का मान निकाला, और यह मान किसका था, ये ऊपर में इस तरह से ये मान जो था नैनो, ये था x का मान। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपको मैंने बताया x + 1/x निकालने के लिए, चलिए एक पेज और लेते हैं। तो कह रहा था x + 1/x निकाले, तो x का मान निकाले 2 + √3, और इसका मान क्या निकाले, इसका मान क्या निकाले 2 - √3। ये माइनस का प्लस का कट गया तो 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से देखिए तो नो, जल्दी से, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। आइए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अभी बड़ी लाजवाब सवाल है, और चलते हैं और देखते हैं नो इसमें कि देखिए यहाँ क्या दिया नो, आप एक चीज पढ़े थे नो, a पर पावर m पर पावर n को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे नो, a पर पावर n पर पावर m, या ऐसे भी लिख सकते थे a पर पावर m गुना n, ऐसे भी लिखते थे। जस्ट उसी तरह से आइए यहाँ क्या नो, 10 पर पावर y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पर ये y इसका स्क्वायर बराबर क्या नो 25। अच्छा अब देखना तो नहीं, ध्यान से नो, एक चीज और पढ़े, चलिए एक पेज ले लेते हैं फिर आप यहाँ समझाते हैं। आओ तो हम आपको बताए थे a पर पावर -a को क्या लिखते हैं 1/a, अगर a पर पावर -2 है तो क्या लिखेंगे 1/a²। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ क्या नो, देखो पीछे क्या निकाले ना 10 ये y इसका स्क्वायर बराबर 25, ध्यान से देखिएगा नो।
अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻y, ये देखिए तो -2, और यह 25 को लिख सकते हैं, देखिए तो 5 का स्क्वायर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, कोना कोनी गुना, गुना करके ट्राई करते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा नन्नू, देखो तो हमको 10 पर पावर -1 निकालना है, यही ना नन्नू। 10 पर पावर क्या निकालना है, -1 निकालना, यही ना है। 10 पर पावर -y निकालनी है। आइए, तो अब हम लोग क्या करेंगे नन्नू, देखिए तो आओ, तो 1 मिनट नन्नू। आइए, तो क्या करने वाले हैं, तो 1 बाय क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नन्नू, तो 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिए नन्नू। ए बाबू, कहाँ गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट, इस चीज़ को देखिए बढ़िया से, क्या करने वाले हैं देखिए थोड़ा सा। यहाँ क्या कर रहे हैं नन्नू, 10⁻y। आओ, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको अगर यहाँ हम लोग 25 को डायरेक्टली लिख देते हैं नन्नू। आइए, तो 25 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 25 को 5 पर पावर 2 ऐसे लिख दिए। आइए, अगर इनको पलटेंगे तो इनको भी पलटना पड़ेगा इसके नीचे में, तो आइए इसी तरह से पलटो तो आ जाओ, मारो पलटी, तो 1/10⁻⁻y का स्क्वायर, तो यह भी क्या हो जाएगा 1/5 पर पावर -2। तो कोना कोनी क्या कर लेंगे नो, गुना, तो सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। आइए, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया, आइए -2 यानी, तो क्या हो गया ननू, क्या हो गया, क्या हो गया, आओ, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो क्या हो गया 10⁻⁻y बराबर क्या हो गया। चलिए, इस सवाल में थोड़ा सा समस्या आ रहा है। आइए, चलिए 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 देखिए तो ननू, टेन टू दी पावर, ओहो हो। चलो, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम लोग देखते हैं आसानी से। देखो यहीं पर हो जाएगा, अब दिमाग लगाते हैं। ये 10 पर पावर y है, और ये स्क्वायर है, तो इधर गया तो रूट लिख दीजिए, कितना आसान है। हम दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहे थे। 10 पर पावर y बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। इसको पलटाइए, इसको भी पलटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना नो, ये आपका क्या हो गया नो, आंसर। तो 1/5 ये हो गया। यह इस तरह से बनाना था, उधर हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत लाजवाब सवाल। आइए, तो आपको यह पता करना नो, एक्स प्लस, देखिए क्या नो, x² + 1/x², कितना दिया नो, 14 दिया है। तो आप इसको a + b का होल स्क्वायर पर बैठाइएगा, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है नो, a² + b² +2ab। आओ, तो जस्ट वही करना। आओ, तो क्या करेंगे नो, देखो तो x² +1/x² प्लस, देखिए हम अपने मन से यहाँ क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, अब देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा रेनू, क्या पता चलेगा, देखिए तो देखना। तो यहाँ हम लोगों ने क्या जोड़ा नो, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो जब 2 जोड़े तो देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x,
देखिए तो ये किसका फार्मूला पर बैठ गया नो, तो कहेंगे कि गुरुजी ये x प्लस 1/x का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला बैठ गया। तो बोलो ये 14 दो कितना हो गया 16, 16 हो गया। आइए तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर रूट उधर गया तो फिर स्क्वायर गया तो रूट, तो x प्लस 1/x बराबर क्या निकल गया प्लस माइनस 4। ये आपका क्या हो गया नो, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आ किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो याद रख लेना नो, आपको हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अभी ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं नो, यहाँ देखिए ये पर हर एक चीज को दिया गया। देखिए अगर क्या हो कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो देखो तो हम आपको बता दिए थे नो एक चीज है। आप देखिए क्या बता दिए हैं, ध्यान से देखना नो, हम आपको क्या बता दिए हैं। देखिए तो सबसे पहला चीज है, देखो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देखो तो सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण के इस तरह से, तो अगर आप क्या लिखते हैं ax² अब प्लस bx अब प्लस क्या नो, प्लस क्या करते हैं प्लस c अब बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी कि अगर कब ऐसा होगा, जब क्या होगा b² माइनस 4ac का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं डी कहते हैं। यानी कि डी का मान जो होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना नो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहते हैं नो, ये पहला कंडीशन क्या है, मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, दो वास्तविक मूल होगा लेकिन अलग। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, अगर क्या हो जाए इसी b², ये b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए 0, इसी को हम लोग कहते हैं डी। यानी कि ये डी क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। डी किसके बराबर हो जाए 0 का, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे मूल वास्तविक बोलेंगे, लेकिन क्या मूल वास्तविक और बराबर बोलेंगे या समान बोलेंगे। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा में क्या बोलेंगे मूल काल्पनिक होगा। कब होगा काल्पनिक मूल, जब b² माइनस 4ac क्या हो 0 से क्या हो जाए 0 से छोटा, यानी माइनस में आ जाए। यानी डी का मान किससे हो जाए 0 से छोटा, तो क्या बोलेंगे मूल काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया नो, इस तरह से आपका हो गया। तो अब आप आइए और जल्दी से देखिए, अब तीनों चीजों को हम लोग जानते हैं। आते नो तेजी से तेजी से। हाँ, तो कहता है कि विवेचन का मूल्य शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा। तो क्या होगा, दोनों मूल क्या हो जाएगा वास्तविक आरोह क्या होगा, वास्तविक आरोह वास्तविक और भिन्न होगा, अलग अलग होगा। विवेचक का मूल्य क्या होगा शून्य से बड़ा होने पर ये होगा। यानी कि ऐसा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी कि डी जो है वह जो डी है वह डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसको कहते हैं वास्तविक और भिन्न। अगला फिर कहता है x² 1/α कहता है निकालने के लिए, बहुत आसान है सवाल है ना। देखो तो क्या कहता है तो 1/α, तो 1/α निकालने के लिए सीधा 1/α प्लस 1/β कर लो नो, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो गया बीटा प्लस अल्फा। बोलो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/, तो b के जगह पर क्या है, तो ये हो गया 1 माइनस 1, और ये हो गया कितना नो 80/8, तो सी की जगह -2, तो माइनस माइनस कट गया तो आ गया 1/2। तो यानी क्या हो गया इसका आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए नो, क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन ही क्या है गायब है। 32 नंबर का क्या नो क्वेश्चन ही गायब। हम थोड़ा सा 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन ही गायब है। तो चलिए तो 32 नंबर में क्या लिखा है, 33 क्या है नो देखते हैं। 33 क्या है 2x² माइनस 32 का क्वेश्चन गायब है नो। तो क्वेश्चन आपका हम बोल देते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। क्या नो सी एक्स
क्या नो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो कहता विवेचक शून्य होने पर समान मूल्य बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी विवेचक क्या है, शून्य, तो समान मूल्य बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो समान मूल्य में बीटा का मान कहता है, यानी कहने का मतलब इस सवाल में देखना ध्यान से, कारण एक्स बराबर माइनस बी और ये डी का मान क्या कर रहा है, ये जो डी है ये डी इसका मान क्या कर रहा है, 0 है। ये हो गया 2a, जल्दी से बोलो, माइनस बी और ये हो गया प्लस माइनस 0। अब बट्टा नीचे में कह रहा है 2 और एक जगह पर क्या है सी, तो इसका हल करने के बाद क्या है आंसर, -b/2c, यानी -b/2c। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर -b/, अच्छा बी के जगह पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस, तो b/2c, ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 32 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करने के डी बराबर क्या बताए थे, b² - 4ac, यही है विवेचक, डी को ही विवेचक कहते हैं। बी क्या है नो, -4 का स्क्वायर है नो, गुना 4 गुना 2 गुना 3। तो जल्दी से बता, 4 × 4 = 16 और 4 × 2 = 8, दिया 24, 24 में 16 गया -8, तो क्या निकल गया -8। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरणों कितना का समान मूल है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी यदि द्विघात समीकरण का मूल क्या है, समान है। तो 1 मिनट दोनों चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस, फिर 32 नंबर दिखाने लगा क्वेश्चंस में फिर 32 दिखाने लगा। क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ax² - -4ax +2a + 1 बराबर 0। तो कहता है क्या नो समान मूल है तो a का मान बताइए। चलो तो इसमें कहीं कोई समस्या ना नो, आइए तब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं a के जगह पर आपका a है, b के जगह पर -4ax, सॉरी x नहीं है बल्कि क्या नो, और c के जगह पर क्या नो, c के जगह पर क्या है, c के जगह पर है 2a + 1। तो इस बार क्या कर रहा है, मूल आपका समान है, तो x बराबर -b या प्लस माइनस रूट के अंदर में समान है तो 0 है, और 2 और a के जगह पर a है। तो जल्दी से बताइए, तो अब मूल समान होने पर, अच्छा मूल समान होने पर अब क्या करना है, आइए नो, एक मिनट दोनों, एक मिनट, चलिए देखिएगा नो। तो हम क्या कर रहे हैं, तो चलो ए बताए थे, ए क्या था ना नो, ए, बी क्या था -4a, और सी क्या था नो 2a + 1 तो क्या है मूल समान, तो डी बराबर 0। तो क्या बोले थे, -b² 4ac बराबर 0। बी के जगह पर क्या नो, -4ac का स्क्वायर है -4, और ए, और सी के जगह पर क्या नो, सी के जगह पर है 2a + 1 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया, 4 चौका 16a² और c² -4a 2a + 1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा नो, 16a, सॉरी 16, क्या हो गया नो, 16a² c² बराबर, उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, क्या हो जाएगा मल्टी, 4×2 = 8a², अच्छा, और फिर प्लस माइनस -4a, और यह इसी साइड में है भाई, यह इसी साइड में है, इसका मतलब ये इसी साइड में है, ये इसी साइड में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नो, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा नो, माइनस = 0। तो आइए तो क्या हो गया नो,
और इस तरह से सवाल में कहीं समस्या आ गया है। चलिए नो, देखिए तो इस तरह से कहीं 2 1 जा 2 एक है, मूल समान है, तो आपका बी का वैल्यू, ओ गुरु, ओ गुरु, एक मिनट एक मिनट, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ सी नहीं है गुरु, सी नहीं है, सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, सी नहीं है। आइए तो अब देखिए तो नो क्या बचा नो, आइए तो देखते हैं क्या होगा ना, यहाँ सी नहीं है। आओ अब चेक करते हैं ना, देखो तो 16 में से 8 गया तो कितना बच गया, 8a² -4a बराबर 0। तो 8a² बराबर क्या हो गया, 4a, ए गायब तो स्क्वायर गायब, तो ए बराबर क्या हो गया, 4/8, 4×2 = 8, तो कट के कितना आ गया, 1/2 आया, कट के कितना आया, तो 1/2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर नो बी होगा, ये ऑप्शन नंबर नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर कौन सा है नो, सवाल में ऑप्शन नंबर है बी, सवाल में ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर होगा बी, 1/2। आओ चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो, तो मूल समान हो तो b² -4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 का, तो b के जगह पर a है, तो b के जगह पर a, तो a² -4, a के जगह पर b है और c के जगह पर c है, तो क्या हो जाएगा, a² -4bc बटा a² -4bc, a² -4ac, ये डी नंबर ऑप्शन। आइए फिर कहता है किस मान के लिए समीकरण इतना 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 मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान कब होगा, तो मूल वास्तविक और असमान के लिए क्या बोले थे, डी ग्रेटर देन 0, डी का मान क्या होता है, b² -4ac ग्रेटर देन 0, तो b के जगह पर क्या है, 4 का स्क्वायर -4, a के जगह पर k और c के जगह पर 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, 4×4 = 16 घटा 4k ग्रेटर देन 0, तब क्या करेंगे, तो आइए तो क्या आ गया नैनो, अगला पेज, तो 16 - 4k ग्रेटर देन 0, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ 16 माइनस करने पर, तो जब 16 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या होगा, 16 माइनस सॉरी 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 16 - 4 ये इनइक्वलिटी का रूल है नो, तो जब भी जो जो दोनों तरफ जोड़ते हैं तो उसी तरह से दोनों तरफ भाग देते हैं, तो आइए ये प्लस माइनस का खत्म हो गया, तो -4k ग्रेटर देन -16, अब क्या करेंगे, -4k से दोनों तरफ भाग देंगे, जैसे माइनस से भाग देते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 तो -4, ये कट गया आपका कितना बार में ना, ये कट गया, 4×4 = 16, ये खत्म खत्म 4, तो यानी कि के का मान क्या गया, के लेस देन, ये खत्म खत्म ये 4, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, के ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए नो, यदि इस द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, मूल बराबर होने से p का मान हम बताए थे, तो x बराबर क्या कर लो, रूट के अंदर, सॉरी यार, तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b², ये 0 ही हो जाएगा, 2 एक जगह पर 1, तब p का मान क्या है, मूल बराबर है तो p का मान क्या है, यार रुक जाओ, चलिए तो अब क्या करने वाले हैं, p का मान मूल बराबर, तो d बराबर क्या बोले हैं, 0, तो b के जगह पर d क्या लिखेंगे, b² -4ac बराबर 0, तो b के जगह पर क्या -p, तो इसका स्क्वायर
-4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। तो पी बराबर क्या हो गया √16। और जब इससे मान निकलेगा प्लस माइनस में 4, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ये बी होगा। बी और ए के सेम सेम हो गया तो कोई एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलिए इन्होंने देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि द्विघात समग्र इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान, फिर वही वाला बात, मूल बराबर तो डी बराबर क्या हो गया 0। तो डी बराबर क्या बोले थे b² -4ac बराबर 0। बी के जगह पर है 4, 4 का स्क्वायर -4 गुना ए के जगह पर p और सी के जगह पर 3 बराबर 0। तो क्या हो गया यानी कि 4 तिया 12p -12p बराबर -16। तो बोलिए p बराबर, तो क्या हो गया माइनस माइनस कट गया, तो p बराबर क्या निकल गया 16/12। तो क्या हो जाएगा p बराबर कितना से, तो कौन पहाड़ा से कटेगा दोनों, तो कौन से, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी 4/3 आ गया ये, 4/3, 4/3 ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के, यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल इतना हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। तो ऑटोमेटिकली है कि जब एक मूल का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ना, दूसरा मूल का था निकालने के लिए दूसरा मूल क्या होगा, तो एक मूल दिया गया है, एक मूल, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल आपको पता है भाई, एक मूल, तो दूसरा मूल कैसे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आप यहाँ क्या कीजिए कि सिंपल सा एक मूल अगर ये गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। आइए तो क्या कर दे 3 तिया 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस इसको इस नंबर 10 को लिख सकते हैं, देखिए तो 9x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, सॉरी कॉमन, तो क्या हो गया, तो यहाँ x -3 हो गया और यहाँ 1 कॉमन ले लिए तो x -3 हो गया बराबर 0। तो जल्दी से बोलिए x -3 और यहाँ क्या हो गया 3x -1 बराबर 0। तो एक निकल गया x बराबर 3 और एक क्या था x बराबर 1/3। इसका मतलब दूसरा क्या निकल गया हमको x बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला, यदि द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, सी का मान 1 और बी का मान 4, तो 1/4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इतना के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात बताइए। योगफल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, तो यानी कि 12/7। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान 18/7। अब इस दोनों का क्या करना है, दोनों का अनुपात करना है। तो क्या करेंगे 12/7 अनुपात 18/7, 7 कट गया क्या बचा 12/18। अनुपात का अर्थ कटाइए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2:3 आ गया। तो देखिए आंसर कौन सा 2:3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात इतना के मूल का बराबर हो तो तो आइए दोस्तों, हम यहाँ से अगले वीडियो में इस तरह यहाँ से 40 सवाल बता दिए। इस सवाल को हम अगले वीडियो में बता देंगे, थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।